अगर जसप्रीत बुमराह को 18 बॉल भी दे दी जाए तो काफी है। आखिर हार्दिक पांड्या ने हार के बाद बोला क्या, और क्या बॉलर्स की सारी गलती थी? क्या वाकई में इस हार की जिम्मेदारी जो हार्दिक ने खुद पर ली है उससे मामला हो जाएगा शांत? भाई, एमआई मुंबई इंडियंस रोहित शर्मा की कप्तानी में कभी भी 200 का जब आंकड़ा पार करती थी हारती नहीं थी, लेकिन हार्दिक की कप्तानी में एमआई का जो 18 का स्ट्रीक था, जी हाँ 18 मैच लगातार जीते थे, वो फाइनली टूट गया 18-1। और उसके बाद सवाल पूछा गया कि क्यों हारे ये मैच। हार्दिक पांड्या मैच के बाद आए और कहा कि देखो, जिस तरीके से श्रेयस अय्यर ने बैटिंग की ना, उसने अपने चांस लिए और कुछ शॉट ऐसे थे जो वाकई में काबिल तारीफ थे। भाई, तारीफ तो होनी थी, क्योंकि अगर आप जसप्रीत बुमराह की यॉर्कर पर बाउंड्री ले रहे हो, अगर आप इवन वो जो मिडिल स्टंप पे यॉर्कर थी उसको भी आप बाउंड्री में तब्दील कर देते हो। मुझे वो श्रेयस अय्यर का जब वो दिल्ली के लिए खेलते थे तब वाला शॉट याद आया बाबर आजम का वो शॉट जो यॉर्कर पे होता है, तो दोस्तों वाकई में कमाल था। श्रेयस अय्यर ने वो करके दिखा दिया जो शायद कोई और नहीं कर सकता। इसलिए हार्दिक ने कहा कि मेरे ख्याल से वो जरूरत से ज्यादा अच्छा खेला, क्योंकि स्कोर तो अब पार था। भाई, 200 से ऊपर जब रन बना लो, 203 रन बना लिए थे, तो वो ऑब्वियसली अबव पार स्कोर था। लेकिन हाँ, हमें एक तगड़ा एग्जीक्यूशन चाहिए एज अ बॉलिंग यूनिट अगर आपको वो टाइटल डिफेंड करना है, अगर आपको वो टोटल डिफेंड करना है। कहा कि बड़े मैचेस में यही होता है, हम जो एज अ बॉलिंग यूनिट थे वो फेल रहे, वो इतना अच्छा एग्जीक्यूशन नहीं कर पाए। हाँ यार, आप सोचो ना, अगर जसप्रीत बुमराह खुद 4 ओवर में 40 खा जाए तो फिर क्या होगा। और मेरे ख्याल से वो जो जॉश इंग्लिश ने पहले ओवर में 20 रन जड़ दिए थे, वहां से गेम पलटा था। सोचिए ना, बाकी का क्या बचेगा। उसके बाद रीस टॉपली 3 छक्के श्रेयस अय्यर मार देते हैं, तो सारे का सारा मोरल डाउन हो गया था। और इसीलिए हार्दिक ने मैच के बाद कहा कि मैंने कहा ना कि वो बेइंतहा काम थे, हमें अंडर प्रेशर कर दिया और मेरे ख्याल से हम वो सब कुछ एग्जीक्यूट ही नहीं कर पाए जो हम करना चाहते थे। बेसिकली एज अ बॉलिंग यूनिट की हार्दिक पांड्या वहां पर बात कर रहे थे। उसके बाद हार्दिक ने यह भी कहा कि देखो, मैं टोटल जिम्मेदारी ना विकेट की नहीं दूंगा कि भाई विकेट ऐसा था, पिच ये हो गई, ड्यू कुछ नहीं। कह रहा मैं नहीं बात करूंगा कि विकेट कैसा था। हाँ, मैं इतना कहूंगा कि हमें जो चीज़ बेहतर करनी चाहिए थी, जो चीज़ हम बेहतर कर सकते थे इस मैच को जीतने के लिए, वो था बॉलिंग। अगर हम राइट लेंथ पर हिट करते, बॉलर जो थे वो सही जगह पर बॉल करते, तो फिर वो एग्जीक्यूशन अगर हो जाता ना हमारा राइट पॉइंट पर, तो हम ये मैच जीत सकते थे, रिजल्ट बदल सकता था। जब आप 18 बार ये कारनामा कर चुके हो तो फिर एक बार में सवाल उठेंगे। और जिस तरीके की बैटिंग हुई थी अबव पार था, बट श्रेयस अय्यर वो आउट ऑफ द सिलेबस तो नहीं थे, लेकिन हाँ एग्जीक्यूट नहीं कर पाए, कोई प्लान नहीं नजर आ रहा था, बहुत जरूरत से ज्यादा बेटर रिदम में नजर आ रहे थे। वही चीज़ हार्दिक ने कही कि देखो, जब आप चीज़ें देखते हो ना तो फिर वो अलग अलग हो सकती हैं, वो नज़रिया होता है, आप ब्लेम कर सकते हो। इस हार की जिम्मेदारी मैं खुद लेता हूं अपने ऊपर। फिर सवाल किया गया कि अच्छा बताइए, जसप्रीत बुमराह 4 ओवर 41 रन, 4 ओवर ज़रूर थे। अगर आप पहले ओवर में 20 खा गए तो बचे 4 ओवर क्या पूरे करवाने थे? क्या सही था अगर जसप्रीत बुमराह खा जाए तो फिर क्या होगा? हार्दिक ने देखो, मतलब मैं इसके जवाब कोई भी दे सकता है। हम अगर दुनिया की कोई भी टीम, कोई भी कैप्टन होगा और जसप्रीत बुमराह 1 ओवर में 6 छक्के भी खा ले तो दोस्त पहले तो 4 ओवर वो पूरे करेंगे, क्योंकि हम सबको पता है जसप्रीत बुमराह किस क्लास के बॉलर हैं। अब हार्दिक पांड्या छोड़ो, मैं इसमें तो कुछ नहीं कहूंगा। हार्दिक पांड्या ने वही चीज़ कही कि देखो, अगर ये कोई भी दिन हो तो जसप्रीत बुमराह, हम सबको पता है कि वो कैसा है, वो अगली 18 बॉल में गेम बदल सकता है। पहले ओवर में भले से उसे 18-20 रन पड़ गए थे, लेकिन दोस्त अगले 3 ओवर में उसने सिर्फ 21 खाए, तो फिर और चलो मैं कह रहा हूँ विकेटलेस गए, 0 विकेट थे। बट हार्दिक पांड्या ने भी कहा कि जस्सी बीइंग जस्सी, कुछ स्पेशल करने के लिए उसे ऐसा नहीं है कि 4 ओवर चाहिए, वो जरा सी चीज में, यानी कि महज 18 बॉल में बहुत कुछ कर सकता था। ये बात दूसरी थी कि आज वो कर नहीं पाया, तो मेरे हिसाब से हार्दिक पांड्या की बात में दम था। बाकी फाइनली एमआई नहीं है तो आरसीबी की जान में कुछ तो जान आई होगी, और अब हमें एक नई ट्रॉफी, नया नाम, नई टीम मिलेगी जिसके नाम पे लिखा जाएगा आईपीएल 2025 विनर्स। कौन लगता है जीतेगा आरसीबी वर्सेस पंजाब में? बताइएगा जरूर कमेंट के अंदर। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और जाते जाते चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब जरूर करते जाइएगा।